हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने जा रहा है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपकी लाइफ को लेकर कौन सा अर्जेंट मैसेज अभी के लिए है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, स्पेल वर्क। ओके गाइस, देखो आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है। आपके काम काज को लेकर हो सकता है, एक आपके परिवार को लेकर हो सकता है। स्पेल वर्क आपको ऐसा लगता है गाइस, डाउट है आपको किसी इंसान पर कि, और ना केवल एक इंसान पर, आपको है कि आपकी लाइफ को लेकर ना किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है, नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन एक चीज आपने देखी होगी, आपको नज़र जल्दी लग जाती है। जैसे कभी भी बाहर जाकर आओ ना आप, तो एक ये होता है कि बाहर जाना जाकर आने के बाद में आपके सर में भारीपन का होना, थोड़ी हेल्थ को लेकर इशू होना, हल्के फुल्के कहते हैं ना बॉडी में पेन होना वगैरह, ऐसा कुछ ये चीज़ नोटिस में जाती है गाइस कि जब कभी भी आप बाहर जाकर आओ ना, चीज़ें इस तरीके की होती है। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा घूमने फिरने से ही आपकी हेल्थ पर इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें नोटिस करते हो आप। और एक और चीज़ है, आपको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके आस पड़ोस में, आस पास में कोई इंसान है ऐसा जिनको आप जानते हो, कि जिनकी नज़र ऐसी है कि थोड़ा आपको उनसे डर लगता है, कि थोड़ा नज़र लगा देते हैं ये, या फिर इनकी नज़र से कुछ चीज़ें सही नहीं जाती, ऐसी चीज़ का एहसास आपको है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्पेल वर्क अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के किसी भी मामले को लेकर अगर किसी ने किया है, ये पहला ही कार्ड आकर कहता है कि एक समय होता है जब ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनका एक्सपायर होना होता है। ये जो भी स्पेल वर्क आपकी लाइफ में किया गया था, तांत्रिक क्रिया आपकी लाइफ पर की गई थी, वो नष्ट हो चुकी है। पहला अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है, आपके मन को शांत करने के लिए, कि आप शांत हो जाओ। अब प्रयासों के पीछे भागने की कोशिश मत करो। आपके साथ ये भी हुआ होगा कि कितने भी प्रयास किए होंगे आपने, पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, पॉजिटिविटी को और बढ़ाने की कोशिश करना, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी तरफ से की होगी, लेकिन उतना वर्क नहीं हुआ, या हुआ तो थोड़े टाइम के लिए और वापस से वही चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, है ना। अब ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये आपकी लाइफ का कोई बड़ा तंत्र विद्या थी, कोई ऐसा था जिसका प्रभाव आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हिस्सों पर पड़ा, और काफ़ी सारी चीज़ें शायद आपकी लाइफ से छूटी है, और जिसका निवारण कह सकते हैं गाइस कि आपकी आत्मा कहती है कि मिला नहीं है, या मिला नहीं था, ऐसा आपका दिल कहता है कि जिस जड़ तक में कुछ चीज़ें हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश किसी ने नहीं करी, ऊपरी तौर पर समाधान बताने की कोशिश करी, तह क्या है उस वो किसी को पता नहीं चले। तो समाधान थोड़े टाइम के लिए होता और फिर से वही चीज़ें घूम घाम कर। लेकिन अब क्या है, जैसे एक्सपायरी डेट हर चीज की होती है, ये स्पेल वर्क की भी थी। तो इसने एक अपना समय पूरा कर लिया है, जो खराब करना था, बिगाड़ा करना था, जो करना था कर लिया। लेकिन अब कोई बड़ी तंत्र विद्या आपके घर पर, आपके ऊपर जो थी ना, वो हट चुकी है। अर्जेंट मैसेज यही है, किस बात की खुशी मना सकते हो आप, कि आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता खत्म हो चुकी है, उससे आप फ्री हो चुके हो। अब इसका एहसास किस प्रकार से होगा, आप ये नोटिस करना, आपके सर में भारीपन आपको कम देखने को मिलेगा। ये चीज़ है आपके साथ। दूसरा, आपके घर में खाना जो है ना, ये खराब नहीं होगा। राशन वगैरह जो होते हैं ना, ये खराब नहीं होना। पैसे का बेफिजूल खर्च नहीं होना, ये चीज़ें। और सबसे पहला पॉइंट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ना, ये खराब नहीं होंगे। घर में बदबू सा नहीं आना, या एक होता है ना कि घर में हेल्थ का, लोगों का ठीक होना, एक चंचलता रहने
कि भाई समय का सदुपयोग करें। जैसे समय सही नहीं चलता है, हेल्थ पर इश्यू होता है, तो लोग क्या करते हैं, सुबह उठे काम किया, वापस से बिस्तर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या अपना काम जो काम और बाद में ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनकी हेल्थ रेस्ट मांगती है, पर सामने से दिखता नहीं है कि सामने से ऐसा दिखता है कि हेल्थ तो पूरी तरीके से ठीक है, पर अंदर उनका दिल जाने कि वो आलस कर रहे हैं या उनकी हेल्थ का लेकर कोई इशू है ना जी। पर अब इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा। मन की चंचलता, घर में पॉजिटिविटी का फील होना, रोशनी रोशनी सा फील होना, आप खुद एहसास करोगे कि अभी घर में थोड़ी पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, सुकून फील हो रहा है, शांति फील हो रही है, आराम से सो रहे हैं, जग रहे हैं, दिनचर्या रूटीन में फ़र्क पड़ना, है ना। थोड़ा ओवर थिंकिंग करने वाली भाव रहते थे तो वो नहीं करना, इन सब चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले बधाई इस बात को लेकर ही दे रहे हैं कि आपके लाइफ पर में सबसे ज़्यादा दुख की वजह जो जड़ थी ना, वो आपके सामने है और वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब आप निश्चिंत होकर लाइफ को जी सकते हो। अब आपके काम काज में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अ, लोग परेशान कर रहे थे ना बेवजह के चलते फिरते, वो भी लोग देखना अब आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। लाइफ की आसान इसे ही कहते हैं गाइस, लाइफ आसान होने जा रही है। ओके, पत्ते खुल रहे हैं गाइस, आकाशिक रिकॉर्ड। ओके, एक्चुअल में स्पेल वर्क का आपकी लाइफ से ख़त्म होने के साथ ही साथ कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी गाइस। अनफोल्ड कैसे होगी, जैसे आपका ध्यान जो एक बात पर था ना कि कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ तूफान क्रिएट हुए, जैसे ये कार्ड कह रहा है, इसकी मीनिंग अभी यही बता रहा है कि अभी कुछ पत्ते खुलने बाकी है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी कि आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ों का सामना आपने किया है ना, उसके पीछे रीज़न मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स के मन में है कि जो भी तकलीफ़ें पाई है ना, उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे लोग कौन थे, किन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और वो सबका आंसर जानना चाहते हैं। मुझे जानना है ये बात सत्य है या मेरा वहम था, या कि किन लोगों पर मुझे डाउट था ना, वो जो मेरा था वो सही था या मुझे उन लोगों को लेकर गलतफहमियां हुई थी, ये सब आपने जानना है। देखो एक बात कहूँ, सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, क्योंकि मुझे एक चीज़ लग रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि आपने कालका माता के दर्शन करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी सी विचित्र में बट बहुत अच्छे वे में जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कालका माता के दर्शन किए हैं ना, तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। और जो कई बार रीडिंग में कहा है कि अपने आप आपकी लाइफ में अगर कुछ गुप्त शत्रु छुपे हुए होंगे या कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके से चीज़ें चल रही होगी जो किसी इंसान ने करी है या जो कोई भी है ना, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि आपके दुख के पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक किया या किन लोगों ने आपके साथ गलत किया, एक एक करके चीज़ें अनफोल्ड होंगी और आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बिल्कुल किन्हीं के पत्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, किन्हीं का खेल खत्म होते हुए नजर आ रहा है और किसी को कर्मा रिटर्न होते हुए भी नजर आ रहा है। क्योंकि ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा अंत कह सकते हैं इसी प्रकार से होता है कि जिस इंसान ने आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है या ब्लैक मैजिक किया है, उस इंसान को एक समय के बाद में उसी ब्लैक मैजिक का शिकार होना पड़ता है। मतलब वो एनर्जी जो होती है ना, वो कईयों गुना होकर जिस इंसान ने स्टार्टिंग करी है उन्हीं पर जाकर थमती है, रुकती है, अंत भी वहीं पर होता है। आप खुद देख लेना गाइस कि जो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत दर्दनाक होता है। उन्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, लेकिन जब बिगड़ना स्टार्ट होता है तब वो हालातों को बिगाड़ते किस प्रकार से ऐसे लोगों की बताया नहीं जा सकता। जहाँ उसके बाद में वो अफ़सोस मनाते हैं कि काश ऐसा नहीं किया होता, लेकिन उसके बाद में उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता गाइस, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ओके, ये टॉवर मूवमेंट के साथ साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी में जिस प्रकार से आगे बढ़े हो ना, उसको लेकर भी जो ज्ञान प्राप्त आप में हुआ है एंजल्स नंबर के आधार पर,
फेदर्स के आधार पर कि इन चीज़ों की समझ आप में हुई है ना कि ये नंबर दिखते हैं तब ऐसा होता है, ये साइन मिलते हैं तब ऐसा होता है, तो इन चीज़ों की समझ की पोटली जो है आपने धारण कर रखी है। अगर किसी और इंसान को भी इस बात की आवश्यकता हो, जानने की, ज्ञान की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपका ये प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है ना उनकी मदद करने में भी काम आएगा। धीरे-धीरे समय के साथ-साथ कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में एंटर होंगे गाइस जिन वो भी एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा होंगे, जिनकी यात्रा में आपका ये जो ज्ञान है ना वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आपने टावर मूवमेंट भी फेस किया, ब्लैक मैजिक का भी अंत हुआ, उसको भी सहन किया, आपने स्पिरिचुअल भी हुए इस दौरान में, साहस भी बढ़ा है। सारी चीज़ों के पीछे रीज़न है, हर एक घटना के पीछे रीज़न है। अब आपका स्पिरिचुअल होने का तात्पर्य क्या है ना, केवल आपकी लाइफ को लेकर है, किन्हीं और लोगों की लाइफ को लेकर भी है। तो आप थोड़ा-सा कह सकते हैं कि लोगों का मार्गदर्शन करना, उन्हें लीड करना, आपसे लोग जुड़ेंगे ही इस प्रकार के जो कहीं न कहीं इमोशनल होंगे, कहीं न कहीं हर्ट हुए हुए लोग होंगे देखना। ये पक्का है गाइस आप देख लेना। और आपकी ऊर्जा भी ऐसी है जो पवित्र आत्मा के लोग होते हैं ना, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। जिनके साथ आपका तालमेल कोई कुछ महीनों का, सालों का नहीं रहता, लाइफ टाइम के लिए रहता है। अभी तक में हो सकता है 1-2 इंसान ही होंगे। लेकिन धीरे-धीरे आपकी लाइफ में ऐसे ही लोगों का आगमन होगा जो थोड़े स्पिरिचुअल होंगे या पास्ट में उन वो हर्ट हुए हैं किसी बात को लेकर, ये भी है, और थोड़ा मन की पवित्रता को भी लिए हुए हैं। ऐसे ही लोगों का आगमन आपकी लाइफ में होगा। तो कहीं न कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के आधार पर उन्हें भी सपोर्ट करने की कोशिश करोगे, उन्हें भी समझाने की कोशिश करोगे। आपका समय में लिया हुआ सबक जो है ना वो व्यर्थ नहीं जाने वाला गाइस, उसका भी उपयोग हो रहा है देखो। उसका भी उपयोग होता है। देखो कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर टूटा है ना तो टूटी हुई चीज़ों का मालिक बखूबी उपयोग करते हैं। जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं कुछ नहीं करता, सब करने वाले वो मालिक हैं, है ना? मैं सिर्फ ज़रिया हूँ। उन्हीं के हाथों कुछ विशेष और महत्वपूर्ण काम होते हैं, जो उदाहरण सेट करते हैं। आपके साथ वही चीज़ें होंगी गाइस। यूनिवर्स आपको काबिल बनाना चाहते हैं और काफ़ी हद तक आप बन चुके हो। ओके। ओके। एक आप में वो ऊर्जा है गाइस, अगर आपने कुछ चीज़ सीख ली ना, तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हो, ये आप में है। आप में अधिगम की क्षमता जो है ना, ये बहुत अच्छी है। जैसे आपको कोई सिखाएगा नहीं सिखाएगा, लेकिन आप देख-देख कर सीख जाते हो। आपको कोई सिखाए नहीं सिखाए उसका मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर कोई चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हो ना, तो आप में सिखाने की कला जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कितना भी कोई सामने वाला ऐसा हो कि वो अच्छे से समझ नहीं सकता है ना, फिर भी आप बहुत अच्छे से समझाने वाले, मतलब एक होता है ना टीचर वाली क्वालिटी किसी इंसान में, अपने स्टूडेंट की ग्रहण करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ना उसे उस तरीके से समझाने की कोशिश करें। आपके पास तरीके भी हैं कि किसको किस प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे इसे मैं और अच्छे से बताऊं कि किस प्रकार से, तो आपके शब्दों का प्रभाव देखना आप। अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है, तो आप किसको किस तरीके से बात समझाते हो, आपके समझाने का तरीका कितना अच्छा है। ये इस आधार पर मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप में एक वो टीचर वाले भाव है। आप में खुद में ज्ञान और समझ बहुत अच्छी है, और साथ-साथ समय ने भी आपको समझ इतनी दी है कि उनका उपयोग अच्छा होने जा रहा है गाइस। ये कहाँ जा रहा है? अगर आप एक और बात है गाइस, अगर आप टीचर बनना चाहते हो या कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हो या फिर एक घर में ही आप ट्यूशन वगैरह देते हो या जिस भी प्रकार से एक सिखाने वाली कला अगर आप में है ना, उसको और उभारो गाइस। या इसमें आप कुछ न कुछ एक्शन लेने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में सक्सेस इससे मिलना लिखी हुई है गाइस। अगर आपके पास किसी चीज़ का हुनर है जिसे आप अच्छे से सिखा सकते हो, तो उस कौशल का यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खाना बनाना आता होगा, तो उसे और लोगों को भी सिखाने की कोशिश करो। इसमें आपको सक्सेस जल्दी है ना? आप में कोई ऐसा हुनर है, जैसे म्यूज़िक में आप कुछ कर सकते हो, तो उसको भी आधार बनाओ। कुछ करो ऐसा कि आपके नक्शे कदम पर और दुनिया भी चलने की कोशिश करे, लेकिन सक्सेस आपको भी मिले, है ना? लीड करने वाली क्वालिटी है तो वो करो गाइस, आप करो। आप एक टीम लेकर चलोगे देखना डेफ़िनेटली।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ज्ञान, जो ब्लेसिंग आपको दी गई है ना, उसका यूज़ करो गाइस। वो आपके पास खाली पड़ी है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आप सोच रहे हो इसको लेकर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, कुछ सोर्सेस नहीं है। सोच विचार करने से कुछ नहीं होता है, ट्राई करने से होता है कि आप ढूंढने की कोशिश करो, सर्च करने की कोशिश करो। अब जैसे कहा ना, कुकरी को लेकर हो गया तो आप कोई चैनल ओपन कर सकते हो। आपकी टीचिंग को लेकर हो सकता है तो आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इसका भी चैनल आप ओपन कर सकते हो सिखाने को लेकर, है ना। अब में कोई कला हो सकती है, आर्ट हो सकती है, कि खराब से खराब बनी हुई चीज़ों का भी अच्छी चीज़ कोई बना लो, तो ये भी बहुत अच्छी कला है गाइस, है ना। आपका हुनर जो है ना, उस कार्य को ना और महत्वपूर्ण बना देता है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, कहा ना कोचिंग को लेकर, जस्ट अभी कहा है ये होगा, आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले करने जा रहे हो गाइस, अपने किरदार को बहुत अच्छा निभाने जा रहे हो। एक जान फूंक दोगे, देखना अभी आपको ऐसा लगता है ना कि शरीर में से प्राण निकल गए, सिर्फ शरीर चलता हुआ दिख रहा है, कोई ना तो इच्छाएं शेष है, ना कोई कामनाएं हैं, कुछ भी नहीं, है ना। ऐसा फील हो रहा है ना, पर ऐसा नहीं होगा गाइस। आपके किरदार में फिर से जान फूंक दी जाएगी, चेंजेस आएंगे, देखना आपकी लाइफ में लेकर, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, कुछ अच्छा आप करके दिखाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर खत्म होगा, लोगों के साथ संपर्क आपके अच्छे बनेंगे, लोग आकर आपसे राय सलाह लेने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा भाव फील होना कि मेरी लाइफ किन्हीं के लिए काम आ रही हो, कुछ लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट जता रहे हैं। आपके साथ लोग अपना दुख जो है वो भी बांटने की कोशिश करेंगे, हैप्पीनेस कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा हुआ, अरे वो वाला भाव होता ना कि अरे मेरे अपने तक अपनी लाइफ की कोई खुशी जो है मेरे साथ शेयर नहीं करते थे, लेकिन कोई पराये लोग जिन्हें मैं जानती नहीं, बस इतनी सी मेरी हेल्प करने पर वो लोग इतना मुझसे खुश है, मेरी इतना मान सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं कि अपनी लाइफ में कोई खुशी आती तो सबसे पहले वो मुझे बताना पसंद करते हैं। अरे ये चीजें अपने आप में किसी इंसान के दिल को खुश करती है, हील करती है। अब लगती है सामने वाले इंसान को ये बात बहुत छोटी है, इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जिनको फर्क पड़ना होता है ना, फर्क पड़ता है, चाहे कोई पराये क्यों नहीं हो, लेकिन एक अपनत्व का भाव आ जाता है ना कि इनकी खुशी में मेरी खुशी है, तो वो खुशी बहुत बढ़कर हो जाती है ना जी। ओके, शांत किया जाएगा यहाँ पर, कहा ना कुछ चीजें बदलेगी गाइस। देखो आप अच्छा करने जाओगे और आपकी लाइफ में अच्छा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। आपको ऐसा फील होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, आप बहुत, कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी में आप एक कदम आगे बढ़ोगे गाइस। आपको बिल्कुल ये प्रतीति होना कि किसी ने आपके सर पर हाथ रखकर आपको शांत करने की कोशिश करी कि बेटा शांत हो जाओ, अब परेशान नहीं होना, अब दुखी नहीं होना है, जो सहना था, जो भोगना था, जो झेलना था, झेल लिया, है ना। अब रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें नहीं होगी, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होगी, लाइफ में चीज़ें आसान होगी जो आपको खुश कर पाए। अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी जो आपने ही मैनिफेस्ट करके रखी है, जैसे जस्टिस, जैसे मिरेकल, जैसे हैप्पीनेस, जैसे आपकी खुशियाँ, है ना। तो जो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है वो फलने जा रही है, बस उनका आगमन करो, खुश रहने की कोशिश करो, और अच्छे लोगों की तरस में थे ना आपके, आपकी लाइफ में अच्छे लोग, लॉयल लोग, है ना, आपको समझने वाले लोग कभी आपको मिले नहीं, वैसे लोग आपको मिलेंगे जैसा आप चाहते हो, जैसे आपकी ऊर्जा है। आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होना कि आपके सामने आईना खड़ा है, अपने दिल की बात बिल्कुल कहता है ना निश्चिंत होकर कि अब मुझे यहाँ पर डर ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सामने से सब की चीज़ें अच्छी है, सामने वाला इंसान अच्छा है, और वो वाकई में आपके ट्रस्ट पर 100% खरा उतरे, ऐसी चीज़ें भी होनी, तो लाइफ में चीज़ें बेहतर ही होने जा रही है गाइस। ओके, एनिमल कम्युनिकेशन, ये अगर हुनर अगर आप में आ गया तो मानकर कह सकते हैं गाइस कि ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से हट चुका है, वरना ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि एनिमल के साथ कम्युनिकेशन करना, या एनिमल के साथ आपका बॉन्ड अच्छा होना, एनिमल आपके पास घूमना फिरना पसंद करे, आपके पास आना पसंद करे, यही चीज़ तब होती है कि जब किसी इंसान पर से ब्लैक मैजिक हटता है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आने को क्रिएट होती है ना, अंधेरा जब खत्म होने लगता है ना, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती है गाइस। चक्रा पर वर्क करने की कोशिश करो,
है ना। आपका ध्यान खुद ब खुद ऐसी चीज़ों पर जाएगा जो आपके लिए काम की है। जैसे कोई कलर हो सकता है जो रीडिंग में बताया जाए कि ये कलर आपके लिए ज़रूरी है और आप पहले से उन्हीं कलर को पहन रहे हो। ऐसी चीज़ें भी घटित हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई महत्वपूर्ण मैसेज ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको किसी न किसी ज़रिए से इन दिनों में, जब ये रीडिंग देखोगे ना, इससे 3 दिन के अंदर अंदर आपको कोई महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो मिलेगा गाइस। और वो मिलते ही आप समझ जाओगे कि मेरे लिए ये मैसेज काम का है। ये एक अलग से मैसेज आया है जो बताया मैंने। एक और बात कही जा रही है कि हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार का इशू था, दवाइयाँ लग नहीं रही थी, हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही थी, या कैसे भी करके हेल्थ को लेकर कभी क्या इशू रहते थे, तो हेल्थ को लेकर फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। या आपके परिवार में अगर किसी को हेल्थ को लेकर इशू थे, तो ये समस्या भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। तो थोड़ा इस मामले को लेकर भी निश्चिंत हो जाओ। परिवार के सदस्यों को लेकर या खुद को लेकर, खुद की आयु को लेकर आप में अगर किसी प्रकार का डर था, तो उस खौफ से बाहर आने की कोशिश करो। ये केवल मात्र आपका वहम है, ऐसी कोई भी बुरी घटना घटित नहीं होगी। प्लीज़ आप शांत रहने की कोशिश करो और गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो अपनी लाइफ में, है ना जी। ओके, आपको ऐसा लगता है स्थितियाँ जमी पड़ी है, टस से मस नहीं हो रही, ना आगे बढ़ रही है ना। मतलब कहता है ना कि कभी कभी समय की मांग ये होती है कि आपको आगे ही बढ़ना है, लेकिन जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, एक जैसे पैर जम जाते हैं ना किसी स्थिति में, बिल्कुल वैसा जहाँ पर कोई इंसान असहाय महसूस करे कि मैं कितना जोर लगा लूँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, ये मुझसे हो क्यों नहीं रही है मालिक। इतना कमज़ोर इस समय में मैं क्यों फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी तो ऐसी नहीं है। एक जमी हुई स्थितियाँ जो होती है ना, जहाँ पर इंसान बेबस और लाचार हो जाता है और खुद पर अच्छा फील नहीं करता, वैसी चीज़ें आपको फील हो रही है कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से बाहर निकलने का ही समय आया गाइस। ये समय केवल आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए नहीं है। ये समय आपको उन स्थितियों से भी बाहर निकालने का है। नेगेटिविटी का अंत होने का मतलब ही क्या है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन को लेकर नेगेटिविटी फैली हुई, तो वो भी सिचुएशन ठीक हो जाए, है ना। कहा ना, आपके सर पर से भारीपन हटता हुआ नजर आएगा, फील होगा लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो रही है, फिर भी अगर सर में भारीपन रहता है, 5 मिनट के लिए नमक जो है वो मुट्ठी में लेकर बैठो और उसके बाद उसे फ्लश करके आ जाओ, है ना। ये सप्ताह में 2 से 3 बार करो, इससे काफी फर्क देखने को मिलेगा। और घर में क्या करो, कपूर और लौंग, है ना, ये लेकर शाम के टाइम पूरे घर में कर लो। ये ज़्यादा कपूर का इस्तेमाल मत करना, इससे भी विनस खराब होता है। क्योंकि हर कोई उपाय आप एक नॉर्मली करो तो बहुत अच्छा, अति में कोई भी चीज़ सही नहीं जाती, तो इसका ख्याल रखना। इस वजह से मैं एक एक चीज़ को क्लियर करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आप कोई स्थिति में फंसे हुए नहीं रहोगे, आपको जो रास्ते चाहिए ना वो रास्ते भी आपको मिलेंगे, जो डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन भी मिलेंगे। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है गाइस, है ना। और रोना मत, अभी इन दिनों में आपको बेचैनी बहुत आ रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है। एक जैसे होता ना कि किसी इंसान को बर्दाश्त ही नहीं होता। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें बुखार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक तकलीफें इतनी ज़्यादा भोगी हुई होती है, इतने अत्याचार भोगे हुए होता है ना, तो किसी इंसान को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती उसकी वजह से, क्योंकि वही चीज़ें रात में दिमाग में चलती रहती है। यहाँ पर कहा जा रहा है शांत हो जाओ, अब चीज़ें ही पलटने वाली है, तो अब गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। गुस्सा नहीं करना है आपने। अब चीजें बदल रही है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, नो डाउट उन्हें कर्मा रिटर्न होगा, बहुत बड़ा कर्मा रिटर्न होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो परेशान मत हो, थोड़ा सा बिलीव करने की कोशिश करो, है ना जी। ओके, ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, आपकी लाइफ में चीजें काफी हद तक बदल जाएगी। जैसे ये कह सकते हैं, जैसे एक तो परिवर्तन हुआ होगा कि आज से 3-4 महीने पहले जहाँ आप रह रहे थे वहाँ से आपका शिफ्ट होना हुआ है, सडन हुआ है, यकायक आपका ये परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। एक दिन पहले भी आपको पता नहीं हुआ होगा कि ये चीज़ सडन आपकी लाइफ में घटित हो जाएगी। इतना शीघ्रता से ये परिवर्तन हुआ, जो आपके लिए थोड़ा सा एक डरने वाली बात थी। लेकिन ये यहाँ क्या कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें और ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में बन रही है, जो
आपको और शिफ्ट करेगी, लेकिन अब जो परिवर्तन होगा ना वो होगा अच्छा। जो सेफ जगह पर आपको ले जाकर रखा जाए, या आप जिस प्रकार का अगर मान लो घर लेना चाहते हो, या कहीं बाहर ट्रांसफ़र चाहते हो, ठीक है? तो उसको लेकर चीज़ें बन रही है, उसको लेकर परिस्थितियाँ बन रही हैं। यानी आपकी मनचाही चीज़ क्या है? पहले ये जो घटना घटित हुई ना, ये आपकी मनचाही नहीं थी। लेकिन अब समय कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपका मन चाहा शिफ्ट, आपका मन चाहा ट्रांसफॉर्मेशन, ये होने जा रहा है। आपका मन चाहा अगर कोई घर आप खरीदना चाहते हो ना, तो मन चाही चीज़ों का बनना इस समय में, उसके बारे में कहा जाता है। ये पक्का है गाइस कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रकार की जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हो ना, इस समय में आपकी जॉब लगने की संभावना है। ये पक्का है, क्योंकि धन कहीं न कहीं आते हुए बताया जा रहा है और धन के लिए सोर्स बनेंगे। तो आप जॉब चाहे प्राइवेट कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपके सिलेक्शन दिखते हैं गाइस। यहाँ पर आपके धन का सोर्स बनते हुए नज़र आ रहा है। ओके, प्यूरिफिकेशन, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है गाइस। जो मन में होता है ना, सामने से स्पष्टवादी होकर बोल देते हो। इतना स्पष्टवादी होना आज के ज़माने में सही नहीं होता गाइस। लेकिन एक बात तो पक्की है कि कम से कम खुद में गिल्ट नहीं होता। कम से कम वो साहस तो है कि जो मन में है वो सामने से बोल देना। हर किसी में इतना साहस नहीं होता। और अगर आप झूठ का आवरण ओढ़ो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है, चाहे वो रिश्तों में हो चाहे किसी भी तरीके से हो। प्योर सोल हो गाइस, इसमें आपका ईगो या अहंकार नहीं है कि मैं ये करती हूँ या मैं वो करता हूँ। ना जी, वो नहीं है। ये आपने खुद के साथ एक बात को बांध लिया है कि मेरे दिल में जो होता है ना, अगर मैंने कोई गलती करी है, मैं सामने से बोल दूँ डंके की चोट पर, या अगर मुझे कोई बात बुरी लगी है, वो भी मैं सामने से बोल दूँ। और अगर किसी इंसान की बात मुझे अच्छी लगी है, तो मैं खुलकर उनकी तारीफ भी करूं। कमी आप में नहीं है, आपके शब्दों में नहीं है, किसी की तारीफ करने में, या अगर आपको बात बुरी लगी हो तो सामने से उस बात के बारे में कहने में। ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो गाइस। इसके चलते आपके दुश्मन कितने बने हैं। एक तो बहुत खतरनाक वाला दुश्मन बना हुआ है आपके, और ऐसा इंसान दुश्मन बना है जिसका हित आपने बहुत सोचने की कोशिश करी। आपने सोचा होगा कि ये इंसान कभी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, या कभी अ, मतलब इनकी सोच पर बुरा असर ना पड़े। इस वजह से आपने बिना मांगे ही अपनी सलाह देने की कोशिश करी, और जिसकी वजह से एक आप किसी के शत्रु तो बने हुए हो गाइस। और ऐसे इंसान के शत्रु बने हो जिनकी हेल्प करने की आपने कोशिश करी है। इवन कई सारी जगह पर आपने हेल्प भी करी है, और हेल्प करने के बाद में वो इंसान आपका शत्रु बना है। ये बहुत, एक कहते हैं ना, बुरी बात है, हद से ज़्यादा बुरी बात है। ऐसी स्थिति में मालिक माफ़ नहीं करते, सच में माफ़ नहीं करते, क्योंकि किसी इंसान की लाइफ में बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट होने का मतलब ही यही है कि अभी भी वक्त है। सही इंसान और गलत इंसान के बीच में फ़र्क को आप देख लो। ये वो स्थितियाँ जब कोई इंसान भुगत रहा होता है, या उनकी लाइफ में कमज़ोर पल होता है ना, तब उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि देख लो आपके अपने कौन है और पराये कौन है। और ऐसे में सारी स्थितियाँ सामने आने के बाद में भी अगर कोई दगाबाजी करे, कोई धोखाबाजी करे, कि जिसने मदद करी है उनको ही तकलीफ पहुंचाना, उनको ही धोखा देना, ऐसी बुरे कर्म के लिए मालिक कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते, कभी नहीं करते। आप पर मालिक की कृपा हो चुकी है गाइस, क्योंकि कहता है ना कि मालिक सिर्फ इंटेंशन देखते हैं कि ये इंसान का इंटेंशन क्या है। किसी ने ना केवल एक बार आपकी लाइफ में गलत किया, जैसे कहा ना अभी कि आपने किसी इंसान की मदद करी और वही इंसान आपका दुश्मन बना बैठा है। हुआ क्या है कि इस इंसान ने पहले भी आपके साथ गलत किया होगा, लेकिन जब ज़्यादा मुसीबत इस इंसान पर थी ना, तो आपने फिर भी सारी बातों को भुला कर फिर भी हेल्प करी, और ये आपका अच्छा बनना, आपकी अच्छाई कहीं ना कहीं आपके बुराई में काम कर गई गाइस। लेकिन आपका इंटेंशन तो मालिक ने देख लिया ना कि आप प्योर सोल हो, आपने गलत इंटेंशन से कुछ नहीं करा, या शो ऑफ के लिए नहीं करा था। लेकिन आप पर ये ठप्पा लगा होगा कि आप तो बस महान बनने की कोशिश करते हो, या फिर लोगों को दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी के आधार पर आपने ये सब चीज़ें करी है। उल्टा आपको ये सुनने को मिला होगा।
लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस इंसान के इंटेंशन को भी देख लिया गया, आपके इंटेंशन को भी देख लिया गया। आप पर मालिक की रहमत हो रही है, किसी इंसान ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश करी है, आपका बुरा नहीं होगा, उस इंसान का बुरा होगा। उस इंसान को ये लगा होगा ना कि तब उस इंसान की लाइफ में सबसे बुरा समय था, ये गलतफहमी है उस इंसान की। अब जो वो भोगेगा ना, जिसकी सीमा ही कुछ और होगी, देखना। ओके, जिद्दी रवैया अपनाओ गाइस। कोई भी सिचुएशन में हो अभी आप, जिद्दी रवैया अपनाओ, अपने टारगेट को बांधो और अचीव करने के लिए भागो। बस मैं यही कहूँ कि अब सोच विचार हो गया बहुत। अगर समय आपके लिए मौके लेकर आता, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है ना, तो उन्हें जाने मत दो, उन्हें पकड़ो और उन पर वर्क करो। और जाहिर सी बात है, सक्सेस आपको मिलना लिखा हुआ है ना जी। ओके, सपने में वाटर का नज़र आना, ये हो सकता है आपके साथ, या फिर इन दिनों में जैसे सिक्कों की इमेज दिखना, आपको नोटों की इमेज दिखना, ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में धन आने के बारे में इंगित करता है गाइस। सोर्स बहुत अच्छा आएगा आपकी लाइफ में। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, गो विद द फ्लो। जैसे पानी अपना रास्ता निकाल लेता है ना, अपनी डायरेक्शन अपने आप बना लेता है ना, उसी तरह आपकी लाइफ भी अपने आप डायरेक्शन बना रही है। कुछ चीज़ें आपको सच कहूँगा इसकी, एक होता ना, इतने समय तक की चीज़ें अनफोल्ड होती है कि आपके साथ क्या होने वाला है ना। आपके साथ यही चीज़ें चल रही है, कुछ ज़्यादा आगे तक की चीज़ें अनफोल्ड एक ही बारी में नहीं किया जा रहा है, होती नहीं है। क्योंकि समय अपने आप आपको आपके लिए डायरेक्शन बना रहा है, थोड़े आपके कर्मों के आधार पर, थोड़ा आपकी लाइफ को सिक्योर रखकर, सेफ रखकर, जहाँ भनक ना पड़े। इसका मतलब तो पक्का है गाइस कि आपकी लाइफ में उलझनें बहुत चली है और आपकी लाइफ में शत्रुओं की कमी नहीं है। अगर काउंट करने बैठो तो शायद अंगुलियां भी कम पड़ जाए। सच्चे कह रही हूँ। अभी आप कहोगे बहुत फनी वे में कहा मैम आपने, लेकिन सच में यही बात पक्की है कि आपकी अंगुलियां कम पड़ जाएगी, शत्रुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है। इस वजह से ये चीज़ें इस तरीके की होती है, क्योंकि कुदरत को तो सबके इंटेंशन पता है ना, सबके भाव पता है, नियत पता है। उस आधार पर आपकी सेफ्टी को लेकर कुछ चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होकर आपकी लाइफ में आएगी। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर वाटर की एनर्जी आ रही है, जिसके साथ है मिराकल, इमोशंस को फुलफिल करने वाली चीज़ें आएंगी। एक बार आपको दर्द हुआ है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम होगा ना, वो बहुत खुशी देकर आएगा गाइस। आपको बहुत खुशी देगा, ऐसी खुशी कि मन खुश हो जाए, कि इंसान रो भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। ये मिक्स इमोशन जो होते हैं ना, ये किसी इंसान को बहुत गदगद कर देते हैं। जहाँ पर किसी इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो ग्रैटिट्यूड करते करते थक जाए कि मालिक मैं कितना ग्रैटिट्यूड करूँ, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये जो आपने मुझे खुशी दी है वो लाइफ टाइम के लिए है। बहुत प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, जहाँ पर दर्द भी है, या दर्द भी हुआ है, आपको दिया है लाइफ ने आपको दर्द, तो उसका कई गुना ज़्यादा, कईयों गुना ज़्यादा सुख आपको देने जा रही है। ओके, ये अबंडेंस के बारे में कहा ना, वाटर की एनर्जी का मतलब ही यही है गाइस। और जैसा कहा, इमेजेस आपको दिखती होगी, सिक्कों की लेकर हो गई, नोटों की लेकर हो गई, या हॉर्स का एक कदम आगे बढ़ते हुए, ये भी हो सकता है, या सपने में लॉयन का आपकी तरफ आते हुए, या वीडियो में भी ऐसा हो सकता है कि लॉयन आपकी तरफ आते हुए आपको नज़र आता है। ये अपने आप में अबंडेंस के बारे में बात करता है गाइस, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। आपके वर्क प्लेस पर अगर कोई मुसीबतें थी, या फिर वहाँ का वातावरण आपके अनुकूल नहीं था जिससे आप काम को अच्छे से कर पाओ, तो वहाँ के वातावरण में सुधार होते हुए नज़र आ रहा है गाइस, कि जहाँ पर लोग आपको परेशान नहीं करें, आप अपने काम को और अच्छे से कर पाओ, आपको शांति मिले, ऐसा बर्डन फील ना हो कि आज वर्क पर जाना थोड़ा मुश्किल हो आपके साथ, ऐसा नहीं हो। उस स्थितियों में फ़र्क पड़ना गाइस, और ग्रोथ भी अच्छी होना। आपसे जो अधिकारी वगैरह है या बॉस है आपके, उनके साथ आपके तालमेल भी अच्छे जाएंगे। ओके, ये सूर्य उदय हो रहा है गाइस आपकी लाइफ में, मतलब चीज़ें अच्छी जाएगी गाइस। आप, है ना, काम भी अगर आपका कोई बड़ा है तो वो भी पूरा होगा। देखो, जो भी ख्वाब आपने बुने हैं ना, उनके पूरा होने की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ने जा रही है। मालिक अगर देंगे ना, तो देखना इतना देंगे, या तो कुछ मिला ही नहीं, मिला है तो बहुत बहुत कुछ मिला है, वो वाली बात है। तो ऐसी ऐसी ख्वाहिशें भी जो बहुत पहले आपने कभी सोच रखी है ना, वो भी चलकर पूरी हो जाएंगी।
ये भी कहा जा रहा है। आपको नंबर 2772 ये भी दिख रहा होगा। तो ये सब इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि आपकी इच्छाएं पूरी होना, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना, अबंडेंस आना, ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा होना कि पूरी लाइफ के लिए वो एक छाप छोड़ दे कि इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो मेरी लाइफ को खुशी से भर गया, मेरी कमियों को पूरा कर गया, अधूरेपन को पूरा कर गया। इन सब चीज़ों के बारे में है। अगर आपको मातृत्व का सुख नहीं मिला है तो ये पक्का है गाइस कि मालिक यही कह रहे हैं कि आपको ये सुख बहुत जल्द मिलने वाला है। आप निश्चिंत होकर रहो, किसी प्रकार की टेंशन मत लो। अब जो लाइफ में अच्छा होने जा रहा है ना, तो बस उसकी तरफ अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और पॉजिटिव करने की कोशिश करो। धीरे-धीरे आपके चाहे अनुसार सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, परिस्थितियाँ आपके फ़ेवर में आ जाएगी। सारी प्रकार की नकारात्मकता खत्म होकर आपकी लाइफ में रोशनी और खुशियाँ यही होंगी। तो निश्चिंत होकर जियो और खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।